आजमगढ़ के अतरौलिया स्थित अमर शहीद राजा जयलाल सिंह संयुक्त चिकित्सालय में ऑपरेशन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ऑपरेशन से पहले एक युवक से 5,000 रुपए लेने की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीएमएस डॉक्टर एसके ध्रुव ने तत्काल हस्तक्षेप कर आरोपी से पैसे वापस कराए और संबंधित डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। जानकारी के मुताबिक अंबेडकर नगर जिले के राजा सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर निवासी ब्रिज बिहारी का हार्निया का ऑपरेशन 27 मई 2025 को तय था। उनके पुत्र अभिषेक शुक्ला जब अस्पताल पहुंचे तो अहरोला थाना क्षेत्र के गैजी निवासी अंशुमान यादव नामक एक व्यक्ति ने उनसे ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपयों की मांग की। जानकारी के अभाव में अखिलेश ने 2,500 रुपये ऑनलाइन और 2,500 रुपये नकद दे दिए। बाद में जब उन्हें जानकारी हासिल हुई कि सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता तो वो तत्काल सीएमएस डॉक्टर एसके ध्रुव से मिले और पूरी घटना बताई। सीएमएस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को बुलाया और कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल रुपए वापस लौटाने का आदेश दिया। आरोपी ने पीड़ित को पूरी रकम वापस कर दी। सीएमएस डॉक्टर एसके ध्रुव ने मीडिया को बताया कि जैसे ही जानकारी मिली तुरंत कार्रवाई की गई है। आरोपी को चेतावनी दी गई है कि यदि दोबारा अस्पताल परिसर में दिखाई दिया तो एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। हालांकि शिकायत के बाद डॉक्टरों द्वारा मरीज का बीपी नॉर्मल न होने का बहाना बनाकर ऑपरेशन टाल दिया गया और 1 हफ्ते बाद आने को कहा गया है। इससे परेशान होकर ब्रिज बिहारी अपने घर लौट गए। इस पूरे मामले ने अस्पताल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया टीम जब ऑपरेशन थिएटर की पड़ताल करने पहुंची तो अन्य मरीजों से भी पैसे लिए जाने की बात सामने आई। फिलहाल सीएमएस ने जांच का भरोसा दिया है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। आपका? मेरा नाम सर अभिषेक शुक्ला है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोवर्धनपुर शुक्ल गांव का रहने वाला हूँ। ये कहाँ पड़ता है? ये सर पदमपुर के पास पड़ता है, अम्बेडकर नगर जिले। जी। अतरौलिया में इलाज कराने आए हैं? जी। सोसैयायुक्त अस्पताल में? जी। किस चीज का है? सर हार्निया का ऑपरेशन। किसका है? पिताजी का। हमारे आपके पिताजी का क्या नाम है? आपके पिताजी का? ब्रिज बिहारी शुक्ला। तो हार्निया का ऑपरेशन कराने आप आए थे, क्या मतलब क्या हुआ था? सर हम जो है मंडे को आए हैं और सर हमसे यही बोला गया कि आपका मंगलवार का ऑपरेशन है, तो हम कल आके एडमिट हुए वहाँ पे पिताजी को लेके और हमसे 5,000 रुपए मांगा गया है। कौन मांगा? ये अंशुमान यादव नाम का लड़का। अच्छा जी। उसके बाद सर हमें जानकारी नहीं थी पैसे लगता है या नहीं लगता है, तो हमने 5,000 रुपए दे दिए। 2,500 कैश दिए, 2,500 ऑनलाइन पे किए और हमसे बताया गया कि 400 रुपए पर्ची रसीद का लगता है। जी। तो उसके बाद सर हमने पैसा दे दिया और हमें जानकारी नहीं थी, तो देने के बाद हम सर सीएमएस साहब को रिपोर्ट किया इस बात। अच्छा, शिकायत आप करने आए सीएमएस साहब के? जी। तो फिर क्या हुआ? सर उनके द्वारा फटकार लगाई गई उस लड़के को और पैसा वापस कराया गया, जो कि 2,500 रुपए वापस हुए अभी। अच्छा, क्या आपको जानकारी है जो आपसे पैसा लिया था, वह व्यक्ति अस्पताल का कर्मचारी है फिर क्या है? जी, कर्मचारी है और मुकेश सर के साथ में जो सामने बैठते हैं वार्ड बॉय। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि कोई कर्मचारी यहाँ नहीं है। नहीं सर, वहाँ सारे लोग बैठते हैं जो पर्ची वगैरह लगाते हैं, काटते हैं, वही सर। जी। बाहरी व्यक्ति है? अब सर हमें आइडिया नहीं बिल्कुल है। अच्छा जी। तो पैसे आपके वापस करा दिए सीएमएस साहब? जी। डांटे फटकारे भी हैं उसको? जी। आप संतुष्ट हैं? सर संतुष्ट तो अभी फिलहाल के लिए हम हैं, लेकिन बाकी लोगों से भी पैसा लिया जा रहा है वहाँ पे। मैं सामने देख रहा हूँ, किसी से 8,000, किसी से 7,000, किसी से बोल के पथरी का ऑपरेशन है, हार्निया का ऑपरेशन है, गांठ का ऑपरेशन है, ऐसे करके 7-8,000 ऐसे लिया जा रहा है। यही बताया जा रहा है कि ये बाहर की मशीनें लगी हुई हैं, अंदर से कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, इस हिसाब से पैसे ले रहे हैं। अच्छा जी। ठीक, मरीजों के साथ लूट की जा रही है? जी बिल्कुल। सर एक अभी शिकायतकर्ता आया है आपके यहाँ और उसने आरोप लगाया है कि डॉक्टर द्वारा या फिर कोई दलाल व्यक्ति है कोई, उसके द्वारा पैसा मांगा जा रहा है ऑपरेशन के नाम पे। तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई और क्या मामला है? ये दलाल नाम का आयुष्मान सिंह यादव व्यक्ति आया था, जिसको मैंने सामने शिकायतकर्ता के सामने उसके बयान दिलवाया, तो उसने कहा कि पहले कहा कि मैंने पैसे नहीं लिए। उसके बाद जब हमने सामना कराया तो उसने स्वीकार किया कि मैंने 2,500 रुपये लिए और उसको पैसों को मैंने शिकायतकर्ता की शिकायत पर वापस कराया और उसको कहा कि मैं इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दूंगा, अस्पताल में दिखाई दिया तो भी उसे इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। अगर सर्जन ने इस तरह का कृत्य किया तो मैं कठोर कार्रवाई करूंगा। अच्छा, ये किसके साथ रहता था जो आरोपी है, जिसके खिलाफ आरोप लग रहा है, जिसके ऊपर किसने पैसा लिया, किसके साथ? ये डॉक्टरों के कभी कभी आता, हमें तो नहीं दिखता, लेकिन कभी कभी आता है डॉक्टर। हाँ, अगर संबंधित व्यक्ति किसी डॉक्टर का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उसके विरुद्ध में सख्त कार्रवाई करूंगा। अच्छा, आपने उसको वार्निंग देके छोड़ा अभी? हाँ।
FIR दर्ज करा दूंगा उसके खिलाफ भी। अच्छा ये बताइए, ये और शिकायतकर्ता की शिकायत पे मैं आगे संबंधित के व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। अच्छा सर, ये अभी शिकायतकर्ता के द्वारा ये बताया गया कि और कई मरीज हैं जिनसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो क्या आप इसकी भी जांच करवाएंगे? हाँ, उसकी भी मैं कार्रवाई करूंगा। अगर इस तरीके की अगर मामला मेरे संज्ञान में आता, प्रकाश में आता है, तो अवश्य कार्रवाई